स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। आशीष को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाम 4 बजे आशीष की कोर्ट में पेशी होगी। सीजेएम कोर्ट में आशीष की पेशी होगी। आशीष से क्राइम ब्रांच अभी पूछताछ कर रही है। आशीष ने क्राइम ब्रांच को कई वीडियोस दिए हैं, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई आशीष मिश्रा जो आज कोर्ट में पेश हुए और अब शाम को कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। माफ कीजिए, इससे पहले वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए और अब उनको 4 बजे सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी होगी और फिलहाल क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब क्राइम ब्रांच को आशीष से जानना है, तो वहीं दूसरी तरफ आशीष ने भी क्राइम ब्रांच को कई वीडियोस दिए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है कि आशीष मिश्रा क्या उस वक्त वहां पर मौजूद थे या नहीं थे घटनास्थल पर, और इसी को लेकर आशीष ने भी कुछ वीडियोस क्राइम ब्रांच के सामने रखे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये उस वक्त के विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं आशीष मिश्रा को जब क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए थे आशीष मिश्रा, और अब से कुछ देर बाद लगभग आधे घंटे बाद उनकी सीजेएम कोर्ट में पेशी होनी है। आशीष मिश्रा की 2 बार नोटिस दिया गया, उसके बाद आज आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पहुंचे। ये तस्वीर उसी वक्त की है और अब से कुछ देर बाद सीजेएम कोर्ट में भी उनकी पेशी होगी, क्योंकि तमाम सवाल इस केस से जुड़े हुए हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। और सबसे बड़ी सवाल तो यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद थे या नहीं थे, क्या उस वाहन में मौजूद थे या नहीं थे, अगर थे तो कौन लोग उनके साथ थे, किस साइड वो बैठे थे, क्या गाड़ी ने जो रौंदा था उसमें वो मौजूद थे या नहीं थे। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जाने हैं क्राइम ब्रांच को, और उसी के बदले में भी आशीष ने भी कुछ वीडियोस सौंपे हैं क्राइम ब्रांच को। हालांकि उन वीडियोस में क्या है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आशीष की तरफ से भी कुछ वीडियोस क्राइम ब्रांच के सामने पेश किए गए हैं। और इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि शाम 4 बजे आशीष मिश्रा की सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। और मेरे सहयोगी अजीत जुड़ गए। अजीत, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो वीडियोस आशीष की तरफ से क्राइम ब्रांच के सामने पेश किए गए हैं उनमें क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी, और कितनी देर में पेशी? बिल्कुल, उनकी तरफ से 18 सीसीटीवी फुटेज पेश किए गए जो उनके पेट्रोल पंप के हैं जहां दंगल हो रहा था। उस 18 सीसीटीवी फुटेज से वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो दंगल में मौजूद थे, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि 3 अक्टूबर 3 बजे उस वक्त का वीडियो हमें चाहिए, उस वक्त आप कहाँ थे, और अगले 1 घंटे यानी 2 बजे से 5 बजे के बीच की जो 3 घंटे का ड्यूरेशन है उसका वीडियो चाहिए। एक वीडियो उन्होंने अपने मोबाइल में पेश किया है, उसको भी पुलिस मानने से इनकार कर रही है। पुलिस ने अब 161 का बयान उनका दर्ज कर लिया और अब ये कहा जा रहा है कि 120B यानी साजिश, षड्यंत्र करने का आरोप इनके ऊपर फिलहाल पुलिस ने बना दिया है। 304 चूंकि इनकी गाड़ी से लोगों की घसीट कर मौत हुई है तो 120B में अपने आप आ जाएंगे। इनकी गाड़ी से 2 मिस कारतूस 315 बोर के बरामद हुए। वो किसने चलाया, क्यों चलाया, क्या इनके लाइसेंसी वेपन थे, अगर इनके लाइसेंसी वेपन थे तो कौन लेकर गया था, वो भी इनलीगल हो जाता है। और अगर हथियार इनलीगल है तो आर्म एक्ट भी एक धारा बन जाती है। तो निश्चित तौर पर अब आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि 3:30 बज चुका है और लगभग 5 घंटे से अधिक की पूछताछ हो चुकी है, तो 4 बजे से 5 बजे तक रिमांड मजिस्ट्रेट बैठते हैं और ये कहा जा रहा है कि रिमांड मजिस्ट्रेट के पास इनकी पेशी होगी। और अगर पुलिस रिमांड पर मांगती है तो रिमांड मिलेगी, और दूसरी स्थिति में अदालत इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज सकती है। बेल तो फिलहाल नहीं मिलने वाली है, जो अभी तक हमारे पास खबर है। जो सरकार के जो बड़े पुलिस अधिकारी उनसे हमारी बात हुई, उनका सीधे तौर पर कहना है कि एविडेंस के आधार पर एसआईटी काम कर रही है, लेकिन जो सबूत और साक्ष्य हैं वो कम से कम आशीष मिश्रा को बहुत ज्यादा बचाव नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनका फंसना बिल्कुल तय है। ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा को पेश किया जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि आशीष मिश्रा को आज बेल मिल जाए। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। आशीष मिश्रा के दंगल का वीडियो सामने आया है। दंगल में आशीष की मौजूदगी का वीडियो सामने आया है। हाथ में माइक पकड़े हुए हैं आशीष। हिंसा वाले दिन लखीमपुर में दंगल हुआ था। आशीष का दावा है कि हिंसा के दौरान वो घटनास्थल पर नहीं बल्कि दंगल में मौजूद थे, और न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। जो लाल घेरे के जरिए आशीष मिश्रा है, ये दावा किया जा रहा है कि हाथ में माइक पकड़े हुए हैं, और जिस वक्त ये घटना वहां पर हुई लखीमपुर में जो कांड हुआ उस दौरान वो वहां पर घटनास्थल पर नहीं बल्कि यहां पर हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप इस घटना को समझिए।
पहली तस्वीर है आशीष की मौजूदगी, जो दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में जो लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं ये आशीष मिश्रा है। उस वक्त की ये वीडियो बताई जा रही है जब 3 अक्टूबर को लोगों को वहां पर गाड़ी से कुचला गया, जो आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। और इससे जुड़ा आज का अपडेट ये है कि क्राइम ब्रांच के सामने ये पेशी हुई है आशीष मिश्रा की। उनसे पूछताछ लगातार 4 घंटे से ज्यादा हो चुकी है, क्राइम ब्रांच कर रही है और अब से कुछ देर बाद सीजेएम कोर्ट में आशीष मिश्रा की पेशी होगी। लखनऊ जोन के एडीजी जोन एसएन सावत ने बताया है कि सबूत एकत्र करने की कार्रवाई जारी है। सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। लगातार पिछले 2 दिन से लखीमपुर हिंसा के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं न्यूज 18 के एजेंडा पूर्वांचल में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को लेकर कहा था कि अखिलेश दोपहर 12 बजे सोकर उठते हैं। इसके अलावा भी सीएम ने अखिलेश पर कई आरोप लगाए थे। आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने सीएम पर पलटवार किया है। देखिए, अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे। तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है। बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है। ये देश और दुनिया से उनको क्या मतलब है। पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं भी ध्यान लगाता हूँ, पूजा करता हूँ। तो इसीलिए तो ध्यान लगाते लगाते जनता ने उनको कहाँ पहुँचा दिया है, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है। ये ध्यान लगाने का ही परिणाम है। कहाँ ध्यान लगा रहे थे हर व्यक्ति जानता था। जब प्रदेश के अंदर संकट आता था तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नजर आता था उनको। तो इसलिए ध्यान लगाते लगाते जनता वहाँ पहुँचाती है। उनका कहना है कि घूमने का शौक है, इसमें घूमने पे क्यों योगी जी भी घूमा करें। इससे हम मना कहाँ कर रहे हैं जी। घूमने के लिए कौन रोक रहा। आप ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीदे होंगे, द्वीप में रहिए ना, आराम की ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए, कौन आपको रोक रहा है। भगवान चाहे, मैं तो चाहूँगा कि ज़िंदगी भर वह ऑस्ट्रेलिया के किसी द्वीप में मटर गश्ती करें, यूरोप में जाकर के अपनी छुट्टियां मनाएं, खूब फुर्सत के साथ मनाएं। तो आपको छुट्टी मनाने में तकलीफ है? मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे क्यों तकलीफ होती। मुझे तो प्रसन्नता होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति अब प्रवासी भारतीय। उन्होंने ठीक कहा, पड़ोसी के बारे में बहुत जानकारी है उनको, तो पड़ोसी को भी तो जानकारी होगी कुछ। क्या मुख्यमंत्री जानते हैं कि मूलश्री का पेड़ कौन सा है, टबूबिया का पेड़ कौन सा है? तो इसलिए उन्हें जाने वाले हैं। देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। जिस दिशा में और जिस तरीके से जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रश्न लगा रहा है। एसआईटी से लेकर के तमाम जांच और तमाम जो सरकार ने जांचें की हैं, अब बात न्यूज 18 की खास मुहिम की। मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए एमएसएमई के लिए क्या है सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। देखिए मिशन साहस में। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जब हम अपनी एमएसएमई इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हों,
हमको ये रिसर्च करनी चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट एरिया में काम करने जा रहे हैं, किस कार्य क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं, और उसके लिए सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी क्या उपलब्ध है और उसके अलावा क्या उपलब्ध अभी नहीं है या बहुत महंगी है। हमें अपनी फंडिंग, अपने अवेलेबल फंड्स के पैसे कितने हैं हमारे पास, उसके साथ साथ क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या रिसोर्स, टेक्निकल ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल है, और क्या मटेरियल रिसोर्स, हमको नेचुरल रिसोर्स या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो अवेलेबल है। इन सब की एक रिसर्च करके डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए, और उसके बाद ही इस बिजनेस में घुसना है या नहीं ये तय करना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा है ज़्यादातर कि एमएसएमईज के पास ये चैलेंज भी आता है हम लोगों में कि हम आज के डेट में 10 साल से बिजनेस में हैं, अब जो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो बहुत महंगी है या अभी तक आई नहीं है। अगर आई नहीं है तो ये एक अच्छा मौका है कि हम इस पे कुछ स्टार्टअप्स के साथ या कुछ और इंडस्ट्री के पार्टनर्स के साथ या अलग अलग इंडस्ट्री चैम्बर्स के साथ, जैसे कि फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, मिलकर संगठित रूप से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। इसके अलावा हम जब ये बिजनेस के अंदर ऑलरेडी हैं और ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और हम अप्रोच नहीं कर सकते, तो ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ इकाइयों के साथ जुड़कर, बिजनेसेस के साथ जुड़कर इसको संगठित रूप से खरीदें और उपयोग करें। और अगर ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस में हम हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते और उस टेक्नोलॉजी को भी नहीं खरीद सकते और टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है, तो एक और तरीका है वो करने का, उसको हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। अगर हम अपनी इंडस्ट्री के आसपास की इकाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते तो दूसरी मार्केट, दूसरे देशों की मार्केट के साथ भी शेयर करके काम कर सकते हैं डिजिटल के माध्यम से। इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स यानी कि ज़रूरतों को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। बंजारा लुक हुआ वायरल। एक्ट्रेस